वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए अब तक के 1789 से लेकर 2024 तक के राष्ट्रपतियों की सूची के बारे में और उनके कार्यकालीन समय के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की। जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1789 से 1797 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 22 फरवरी 1732 वेस्टमोरलैंड काउंटी, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1799 को 67 वर्षीय आयु में हुई। जॉर्ज वाशिंगटन का माउंट वर्नोन, वर्जीनिया। जॉर्ज वाशिंगटन जी का संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 30 अप्रैल 1789 से लेकर 4 मार्च 1797 तक का रहा। इनके जीवन साथी का नाम मार्था वाशिंगटन था। दूसरे नंबर पर है जॉन एडम्स। दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स एक अमेरिकी राजनेता, वकील, राजनयिक, लेखक और संस्थापक पिता थे जिन्होंने 1789 से 1801 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अपने राष्ट्रपति पद से पहले वह अमेरिकी क्रांति के नेता थे जिसने उपलब्धि हासिल की। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1735 बेनेटरी, मैसाचुसेट्स में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1826 90 वर्षीय आयु में क्विंसी, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1797 से लेकर 3 मार्च 1801 तक का रहा। इनके जीवन साथी का नाम अबीगेल एडम्स था। तीसरे नंबर पर है जेफरसन, एक अमेरिकी राजनेता, राजनयिक, वकील, वास्तुकार, दार्शनिक और संस्थापक पिता थे जिन्होंने 1801 से 1809 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह स्वतंत्रता की घोषणा के प्राथमिक लेखक थे। जन्म 13 अप्रैल 1743 सैडवेल, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 4 जुलाई 1826 83 वर्षीय उम्र मेंटिसेलो, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1801 से लेकर 4 मार्च 1809 तक। इनकी जीवन साथी का नाम मार्था जेफरसन था। चौथे नंबर पर है जेम्स मैडिसन, एक अमेरिकी राजनेता, राजनयिक और संस्थापक पिता थे जिन्होंने 1809 से 1817 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मैडिसन को मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लोकप्रिय रूप से संविधान के जनक के रूप में प्रशंसित किया गया था। इनका जन्म 16 मार्च 1751 बेले ग्रोव और मृत्यु 28 जून 1836 85 वर्षीय आयु में हुआ था। जेम्स मैडिसन का मोंटपेलियर स्टेशन, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1809 से लेकर 4 मार्च 1817 तक। इनकी जीवन साथी का नाम डॉली मैडिसन था। पांचवें नंबर पर है जेम्स मोनरो, एक अमेरिकी राजनेता, वकील, राजनयिक और संस्थापक पिता थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य 1857 से 1825 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इनका जन्म 28 अप्रैल 1758 को मोनरो हॉल, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1831 73 वर्षीय आयु में हुआ था। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1817 से लेकर 4 मार्च 1825 तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी में था। छठे नंबर पर है जॉन क्विंसी एडम्स, एक अमेरिकी राजनेता, राजनीतिज्ञ, राजनयिक, वकील और डायरी लेखक थे जिन्होंने 1825 से 1829 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले 1817 से 1817 तक 8वें संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 11 जुलाई 1767 बेनेटरी, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 23 फरवरी 1848 80 वर्षीय आयु में वाशिंगटन डीसी में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1825 से लेकर 4 मार्च 1829 तक व्हिग पार्टी में रहते हुआ था। 7वें नंबर पर है एंड्रू जैक्सन, एक अमेरिकी वकील, योजनाकार, जनरल और राजनेता थे जिन्होंने 1829 से 1837 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अपने राष्ट्रपति पद से पहले उन्होंने अमेरिका सेना में एक जनरल के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और दोनों सदनों में सेवा की। इनका जन्म 15 मार्च 1767 वैक्सहॉज और मृत्यु 8 जून 1845 78 वर्षीय आयु में नैशविले, टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1829 से लेकर 4 मार्च 1837 तक का रहा।
8वें नंबर पर है मार्टिन वान बुरेन, एक अमेरिकी वकील, राजनयिक और राजनेता थे जिन्होंने 1837 से 1841 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 5 दिसंबर 1782 किंडरहुक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और मृत्यु 24 जुलाई 1862, उम्र 79 वर्षीय, किंडरहुक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1837 से लेकर 4 मार्च 1841 तक का रहा। उस दौरान उपराष्ट्रपति रिचर्ड मेंटर जॉनसन 1837 से 1841 तक रहे। 90वें नंबर पर है विलियम हेनरी हैरिसन, एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1841 में राष्ट्रपति पद के रूप में उद्घाटन के केवल 31 दिन बाद हैरिसन की मृत्यु हो गई, जिससे उनका राष्ट्रपति पद अमेरिका में सबसे छोटा हो गया। इनका जन्म 9 फरवरी 1773 बर्कले प्लांटेशन, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1841 68 वर्षीय आयु में वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1841 से लेकर 4 अप्रैल 1841 तक का रहा। उस दौरान उपराष्ट्रपति जॉन टायलर सन 1841 थे। 10वें नंबर पर है जॉन टायलर, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1841 से 1845 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1841 में 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में थोड़े समय के पद के लिए संभालने के बाद इनका जन्म 29 मार्च 1790 से ग्रीनवे प्लांटेशन, चार्ल्स सिटी, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इनका निधन 18 जनवरी 1862 71 वर्षीय आयु में एक्सचेंज होटल में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 6 अप्रैल 1841 से लेकर 4 मार्च 1845 तक का रहा। 11वें नंबर पर है जेम्स नॉक्स पोल्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के 11वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1845 से 1849 तक सेवा की। उन्होंने 1835 से 1889 तक प्रतिनिधि सभा के 13वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1839 से 1841 तक टेनेसी के 9वें गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। इनका जन्म 2 नवंबर 1795 पाइनविले, उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 15 जून 1849 53 वर्षीय आयु में नैशविले, टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1845 से लेकर 3 मार्च 1849 तक का रहा। उस दौरान उपराष्ट्रपति के पद पर जॉर्ज एम डलास सन 1845 से लेकर 1849। 12वें नंबर पर है जॉर्ज टेलर, एक अमेरिकी सैन्य नेता थे जिन्होंने 1849 से 1850 में अपनी मृत्यु तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। टेलर संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना में एक कैरियर अधिकारी थे और वे मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। इनका जन्म 24 नवंबर 1784 से ऑरेंज काउंटी, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 9 जुलाई 1850 65 वर्षीय आयु में वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1849 से लेकर 9 जुलाई 1850 तक का रहा। उस दौरान उपराष्ट्रपति मिलार्ड फिलमोर 1849 से लेकर 1850 तक थे। 13वें नंबर पर है मिलार्ड फिलमोर, संयुक्त राज्य अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1850 से 1853 तक से वे कार्यालय में रहते हुए व्हिग पार्टी के सदस्य रहने वाले अंतिम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 7 जनवरी 1800 समर हिल, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 8 मार्च 1874, उम्र 74 वर्ष, बफेलो, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 10 जुलाई 1850 से लेकर 3 मार्च 1853 तक का रहा। 14वें नंबर पर है फ्रैंकलिन पियर्स, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1853 से 1857 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 23 नवंबर 1804 को हिल्सबोरो, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1869, उम्र 64 वर्षीय, फ्रैंकलिन पियर्स, हाउस कॉनकॉर्ड, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1853 से लेकर 4 मार्च 1857 तक का रहा। 15वें नंबर पर है जेम्स बुकानन जूनियर, एक अमेरिकी वकील, राजनयिक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1857 से 1861 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1845 से 1849 तक राज्य सचिव के रूप में कार्य किया और अमेरिका के दोनों सदनों में पेंसिल्वेनिया का प्रतिनिधित्व किया।
इनका जन्म 23 अप्रैल 1791 को गैप, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड राज्यों में और मृत्यु 1 जून 1868 आयु 70 वर्ष में हुआ। राष्ट्रपति जेम्स बुकानन का व्हीटलैंड, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1857 से लेकर 4 मार्च 1861 तक का था। उस दौरान उपराष्ट्रपति जॉन सी ब्रेकिंजरिज 1857 से लेकर 1861 तक थे। 16वें नंबर पर है अब्राहम लिंकन, 12 फरवरी 1809 से लेकर 15 अप्रैल 1865 एक अमेरिकी वकील, राजनीतिज्ञ और राजनेता थे, जिन्होंने 1861 से 1865 में अपनी हत्या तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लिंकन के नेतृत्व में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संवैधानिक संघ के रूप में राष्ट्र की रक्षा की, विद्रोही संघ को हराया, गुलामी के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाई, संघीय सरकार की शक्ति का विस्तार किया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। 17वें नंबर पर है एंड्रू जॉनसन, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1865 से 1869 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, क्योंकि वह उस समय उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म 29 दिसंबर 1808 रैले, उत्तरी कैरोलिन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 31 जुलाई 1875, उम्र 66 वर्ष, एलिजाबेथटन, टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 15 अप्रैल 1865, 4 मार्च 1869 डेमोक्रेटिक पार्टी में रहते था। 18वें नंबर पर है यूलिसीस एस ग्रांट, एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1869 से 1877 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कमांडिंग जनरल के रूप में ग्रांट ने 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध में जीत के लिए केंद्रीय सेना का नेतृत्व किया और संक्षेप में इनका जन्म 27 अप्रैल 1822 पॉइंट प्लेजेंट, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 23 जुलाई 1885, उम्र 63 वर्षीय में यूलिसीस एस ग्रांट कॉटेज नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क, गैंसवोर्थ, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1869 से लेकर 4 मार्च 1877 तक का रहा। इनकी जीवन साथी का नाम जूलिया डेंट ग्रांट था। 19वें नंबर पर है रदरफोर्ड बिचर्ड, हेस, ओहियो राज्य के एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे। एक रिपब्लिकन, हेस ने 1870 से 1881 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 19वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ओहियो में एक वकील के रूप में हेस ने सिनसिनाटी शहर में कार्य किया। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1822 डेलावेयर, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 17 जनवरी 1853, उम्र 70 वर्षीय, फ्रेमोंट, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 3 मार्च 1877 से लेकर 3 मार्च 1881 तक रिपब्लिकन पार्टी में रहते हुआ था। 20वें नंबर पर है जेम्स अब्राहम गारफील्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति थे, जो मार्च 1881 से जुलाई में एक हत्यारे द्वारा गोली मारे जाने के बाद अगले सितंबर में अपनी मृत्यु तक सेवा में रहे। इनका जन्म 19 नवंबर 1831 मोरलैंड हिल्स, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 19 सितंबर 1881 एल्बेरॉन, लॉन्ग ब्रांच, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1881 से लेकर 19 सितंबर 1881 तक। उस दौरान उपराष्ट्रपति चेस्टर ए आर्थर 1881 थे। 21वें नंबर पर है चेस्टर एलन आर्थर, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1881 से 1885 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 21वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह न्यूयॉर्क के एक रिपब्लिकन वकील थे, जिन्होंने पहले राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड के अधीन 20वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1829 फेयरफील्ड, वर्मोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 18 नवंबर 1886, उम्र 57 वर्षीय आयु में चेस्टर ए आर्थर होम, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 सितंबर 1881 से लेकर 4 मार्च 1885 तक रिपब्लिकन पार्टी में रहते था। 22वें नंबर पर है स्टीफन ग्रोवर क्लीवलैंड, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1885 से 1889 तक और 1893 से 1897 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह अमेरिकी इतिहास में गैर लगातार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 18 मार्च 1837 कैल्डवेल,
न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 24 जून 1908 आयु 71 वर्ष में प्रिंस नट, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1885 से लेकर 4 मार्च 1889 और 4 मार्च 1897 से लेकर 4 मार्च 1897 तक का था। इनके जीवन साथी का नाम फ्रांसिस क्लीवलैंड था। 23वें नंबर पर है विलियम मैककिनले, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1897 से 1901 में अपनी हत्या तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य, उन्होंने एक ऐसे पुनर्गठन का नेतृत्व किया जिसने रिपब्लिकन को बड़े पैमाने पर प्रभावी बना दिया। इनका जन्म 29 जनवरी 1843 को नाइल्स, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में और हत्या 14 सितंबर 1901 बफेलो, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1897 से लेकर 14 सितंबर 1901। उस दौरान उपराष्ट्रपति गैरेट होबार्ट 1897 से लेकर 1899 तक थे और थियोडोर रूजवेल्ट 1901 तक थे। 24वें नंबर पर है थियोडोर रूजवेल्ट जूनियर, जिन्हें अक्सर टेडी या उनके शुरुआती अक्षरों TAR के नाम से जाना जाता है। एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ, सैनिक, राजनेता, संरक्षणवादी, प्रकृतिवादी और लेखक थे जिन्होंने 1901 से 1909 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1858 को थियोडोर रूजवेल्ट जन्म स्थान राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 6 जनवरी 1919, उम्र 67 वर्षीय, सागामोर हिल राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल कोवनेक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 14 सितंबर 1901 से लेकर 4 मार्च 1909 तक का था। 25वें नंबर पर है विलियम हावर्ड टैफ्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1909 से 1913 तक सेवा की और संयुक्त राज्य अमेरिका के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे जो 1921 से 1930 तक सेवा करते रहे। दोनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1857 को सिनसिनाटी, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 8 मार्च 1930 को 72 वर्षीय आयु में वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1909 से लेकर 4 मार्च 1913 तक का था। पिछला कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश 1911-1930 तक के रूप में, अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 1909 से लेकर 1913, क्यूबा के अंतिम गवर्नर 1906 से लेकर 1906 और भी इसके अलावा बहुत कुछ थे। 26वें नंबर पर है थॉमस वुड्रो विल्सन, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और शिक्षावादी थे जिन्होंने 1913 से 1921 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। विल्सन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और गवर्नर के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 28 दिसंबर 1856 को स्टोनट, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 3 फरवरी 1924, उम्र 67 वर्षीय, राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन हाउस, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1913 से लेकर 4 मार्च 1921 तक का था। इनके जीवन साथी का नाम एडिथ बोलिंग गाल्ट विल्सन था और दूसरे जीवन साथी का नाम एक्स सन विल्सन था। 27वें नंबर पर है वॉरेन गैमलिएल हार्डिंग, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1921 से लेकर 1923 में अपनी मृत्यु तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 29वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य वह सबसे लोकप्रिय मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक थे। इनका जन्म 2 नवंबर 1865 को ब्लूमिंग ग्रोव, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 2 अगस्त 1923 को 57 वर्षीय आयु में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1921 से लेकर 2 अगस्त 1923 तक का था। उस दौरान उपराष्ट्रपति केल्विन कूलिज थे। 28वें नंबर पर है केल्विन कूलिज, एक अमेरिकी वकील, राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1923 से 1929 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वर्मोंट में जन्मे कूलिज एक रिपब्लिकन वकील थे जो मैसाचुसेट्स की राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचे। इनका जन्म 4 जुलाई 1872 को प्लायमाउथ, नॉर्थ प्लायमाउथ, वर्मोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 5 जनवरी 1933 को 60 वर्षीय आयु में नॉर्थम्पटन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 2 अगस्त 1923 को 4 मार्च 1929 तक का रहा। उस दौरान उपराष्ट्रपति चार्ल्स गेट्स डावेस थे।
29वें नंबर पर है हर्बर्ट क्लार्क हूवर, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और मानवतावादी थे जिन्होंने 1929 से 1933 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रहे। उन्होंने महामंदी की शुरुआत के दौरान पद संभाला। इनका जन्म 10 अगस्त 1874 को वेस्ट ब्रांच, आयोवा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 20 अक्टूबर 1964 को 90 वर्षीय आयु में वाल्डोर्फ एस्टोरिया, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1929 से लेकर 4 मार्च 1933 तक का रहा है। 30वें नंबर पर है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जिन्हें आमतौर पर उनके शुरुआती अक्षर FDR से जाना जाता है। एक अमेरिकी राजनेता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1933 से 1945 में अपनी मृत्यु तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे और इनका जन्म 30 जनवरी 1882 को हाइड पार्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 12 अप्रैल 1945, आयु 63 वर्षीय, लिटिल व्हाइट हाउस, ऐतिहासिक स्थल जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 मार्च 1933 से लेकर 12 अप्रैल 1945 तक का था। 31वें नंबर पर है हैरी एस ट्रूमैन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1945 से 1953 तक सेवा की। यह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने पहले 1935 से 1945 तक मिसौरी से संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर के रूप में कार्य किया और कुछ समय के लिए 34वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 8 मई 1884 को लैमर, मिसौरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 26 दिसंबर 1972 को 88 वर्षीय आयु में रिसर्च मेडिकल सेंटर, कैंसस सिटी, मिसौरी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 12 अप्रैल 1945 को 20 जनवरी 1953 को उपराष्ट्रपति एल्विन विलियम बार्कले थे। 32वें नंबर पर है ड्वाइट डेविड आइजनहावर, उपनाम ईके, एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी और राजनेता थे जिन्होंने 1953 से 1961 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह मित्र देशों की अभियान सेना के सर्वोच्च कमांडर थे। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1889 को डेनिसन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 28 मार्च 1969 को 78 वर्षीय आयु में वाशिंगटन DC में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 1953 से लेकर 20 जनवरी 1981 तक का था। उस दौरान उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। 33वें नंबर पर है जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी, जिन्हें अक्सर JFK के नाम से जाना जाता है। एक अमेरिकी राजनेता थे जिन्होंने 1961 से 1963 में अपनी हत्या तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इनका जन्म 29 मई 1917 को ब्रुकलाइन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में और हत्या 22 नवंबर 1963 को पार्कलैंड हेल्थ, डलास, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 1961 को 22 नवंबर 1963 तक का था। 34वें नंबर पर है लिंडन बेंस जॉनसन, जिन्हें अक्सर उनके शुरुआती अक्षर LBJ से संदर्भित किया जाता है। एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1963 से 1969 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह जॉन F कैनेडी की हत्या के बाद राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 27 अगस्त 1908 को स्टोनवेल, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका और मृत्यु 22 जनवरी 1973 को 67 वर्षीय आयु में जॉनसन सिटी, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 22 नवंबर 1963 को 20 जनवरी 1969 उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्रे 1965 से 1969 तक थे। 35वें नंबर पर है रिचर्ड मिन्होस निक्सन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1969 से 1974 तक सेवा की। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रहे और उन्होंने पहले कैलिफोर्निया से एक प्रतिनिधि और सीनेटर के रूप में कार्य किया और 1953 से 1961 तक 36वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 9 जनवरी 1913 को योरबा लिंडा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 22 अप्रैल 1994 को 81 वर्षीय आयु में वाशिंगटन हाइट्स फैमिली हेल्थ सेंटर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 1969 से लेकर 9 अगस्त 1974 तक का था। 36वें नंबर पर है गेराल्ड रूडोल्फ
फोर्ड जूनियर एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1974 से 1977 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले 1965 से 1973 तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया और इनका जन्म 14 जुलाई 1913 को ओमाहा, नेब्रास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 26 दिसंबर 2006 को 93 वर्षीय आयु में रैंचो मिराज, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। 37वें नंबर पर है जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और मानवतावादी हैं जिन्होंने 1977 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रहे। कार्टर 1971 से 1975 तक जॉर्जिया के 76वें गवर्नर और जॉर्जिया के गवर्नर थे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1924 को 99 वर्षीय आयु में प्लेन्स, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 1977 से लेकर 20 जनवरी 1981 तक का रहा। इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक वर्णन और कहानी की रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार, राष्ट्रपति पदक जैसे उपलब्धियां हासिल की। 38वें नंबर पर है रोनाल्ड विल्सन रीगन, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और अभिनेता थे जिन्होंने 1981 से 1989 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रहे। उनके राष्ट्रपति पद के रीगन युग का गठन किया। उन्हें सबसे अधिक में से एक माना जाता है। इनका जन्म 6 फरवरी 1911 टेम्पिको, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 5 जून 2004 को उम्र 93 वर्षीय बेल एयर, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 1981 से लेकर 20 जनवरी 1989 तक का था। 39वें नंबर पर है जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ, राजनयिक और व्यवसायी थे जिन्होंने 1989 से 1993 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका जन्म 12 जून 1924 को मिल्टन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मृत्यु 30 नवंबर 2018 को आयु 94 वर्षीय उम्र में ह्यूस्टन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 1989 से लेकर 20 जनवरी 1993 तक का था। 40वें नंबर पर हैं बराक हुसैन ओबामा, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रहे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 4 अगस्त 1961, 62 वर्षीय आयु, कपिओलानी मेडिकल सेंटर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, होनोलुलु, हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में और इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 2009 से लेकर 20 जनवरी 2017 तक का था। यह डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष थे। 41वें नंबर पर हैं डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जन्म 14 जून 1946, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ, मीडिया व्यक्तित्व और व्यवसायी हैं जिन्होंने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 42वें नंबर पर है जो बिडेन, जोसेफ रॉबिन्सन बिडेन। 42वें नंबर पर है जोसेफ रॉबिनेट बिडेन यानी जो बिडेन, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जो 2021 से संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 नवंबर 1942 को, आयु 81 वर्षीय, स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। यह डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 से शुरुआती